हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अभिषेक और मैनवाल्स फिजिक्स में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम सेकंड मैक्सवेल की इक्वेशन पढ़ेंगे। हमने इससे पिछले लेक्चर में मैक्सवेल की जो पहली इक्वेशन थी वो पढ़ ली थी। ठीक है, अब तक हमने फर्स्ट इक्वेशन जो कि थी डेल डॉट ई इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके बारे में हमने डिटेल में अच्छे से पढ़ लिया था। इसका फिजिकल मीनिंग क्या था, ये कहाँ से आ रही थी, किस तरह इसका डेरिवेशन हुआ। ठीक है, आज हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल की सेकेंड इक्वेशन जो कि है डेल डॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। डेल डॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो, ये बहुत ही सिंपल इक्वेशन है और बहुत इंटरेस्टिंग इक्वेशन है। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है ना, ये आती है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म से। गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म से ये आती है इक्वेशन। और ये किस तरह डिराइव हो रही है, डेल डॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो कैसे आ रहा है और इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, आज ये देखते हैं। ठीक है, अब देखिए गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है। जैसे गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने कल पढ़ा था। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या बोल रहा था मैं, कि जो फ्लक्स है वो किसके इक्वल था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स का मतलब हुआ करता था कल वाले केस में ई डॉट डी एस। आज हम जब मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म की बात जब हो रही है यहाँ पे, ये गॉस लॉ किसका है, मैग्नेटिज्म का। तो इस बार इसमें जो फ्लक्स होगा वो कौन से फील्ड का होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड का होगा। ठीक है ना, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें इंक्लूड किया जाएगा। कल यही बात मैंने किसके लिए की थी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। आज यही बात किसके लिए होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब है वही, जैसे कल ई डॉट डी एस किया था, आज हम बोलेंगे बी डॉट डी एस जो है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। और टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, अब गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या बोल रहा है कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ना, ये इक्वल्स टू ज़ीरो होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है ये इक्वल्स टू ज़ीरो होता है। और हम इस सरफेस इंटीग्रल से हम वॉल्यूम इंटीग्रल में कल भी गए थे। और कौन सी थ्योरम यूज़ की थी उसके लिए हमने थ्योरम यूज़ की थी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की हेल्प से हम इसको लिख सकते हैं डेल डॉट बी इंटू डी वी इक्वल्स टू ज़ीरो। ये वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज हो गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ से आ रही है इक्वेशन डेल डॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, ये इक्वेशन जो आ रही है यहाँ से आ रही है। अब इस इक्वेशन का मैथमेटिकल ओरिजिन तो हमने देख लिया है कि वो कैसे हमने डिराइव की है, किस तरह से इसका मतलब जन्म हुआ, एक तरह से बोल सकते हैं कहाँ से इसका जन्म हुआ, ये हमने देख लिया है। अब इसका फिज़िकल मीनिंग क्या है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, अब डेल डॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। अच्छा देखिए, कल जब हमने बात की थी डेल डॉट ई इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या था कि जब मैं डाइवर्जेंस ऑफ ई की बात कर रहा हूँ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक, या तो उसके पास एक सोर्स की बात है या फिर एक सिंक की बात है। एक सोर्स है तो वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही थी, ठीक है। और सिंक की बात कर रहे थे तो अंदर जा रही थी उसमें फील्ड लाइंस। इस तरीके से हमने कल बात की थी ये वाली। ठीक है, ये एक नॉर्मल सी बात हमने की थी कल। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पर्टिकुलर आइसोलेटेड चार्ज उसकी सोर्स हो सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे निकल रही है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है सब जगह पे निकल रही है। ये एक आइसोलेटेड चार्ज है और इस आइसोलेटेड चार्ज से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल सकती है। तभी डेल डॉट ई इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आ रहा है। जब डेल डॉट ई नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, उसका मतलब है मेरे पास एक आइसोलेटेड सोर्स होगी जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल सकती है, उसकी तरफ आ सकती हैं। ठीक है, अब यहीं पे देखिए इस केस में ये डेल डॉट बी क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी आइसोलेटेड मैग्नेटिक चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। मैग्नेटिक चार्ज डू नॉट एग्जिस्ट। इसको बहुत अच्छी सी लैंग्वेज में बोला जाता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेटिक मोनोपोल्स, अब मोनोपोल्स का क्या मतलब होता है यार, मोनोपोल्स डू नॉट
एग्जिस्ट, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। जब भी आप ये इक्वेशन देखोगे ये वाली डेल डॉट बी इक्वल्स टू 0, तो इसका डायरेक्ट जो रिजल्ट निकलता है वो ये एक्सप्रेशन आता है, ये लाइन आती है, ये स्टेटमेंट आती है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। अब इसका मतलब देखिए क्या है, जब भी हम गॉस लॉ की बात करते हैं तो हम एक सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं जो उसकी बात करते हैं, या फिर फील्ड लाइंस निकल रही हैं। मैंने कल बताया था फ्लक्स का मीनिंग क्या होता है, फ्लक्स फाई था, फाई का मीनिंग था नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस, पासिंग थ्रू द सरफेस। ठीक है, फ्लक्स क्या था, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी एक सरफेस से जब पास हो रही हैं। जैसे एक कल वाला केस हमने लिया था, ये एक सरफेस है तो इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो जा रही हैं, वो इसका क्या था, वो इसका फ्लक्स था, वो इसका फ्लक्स था। फ्लक्स क्या था, एक नंबर था, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई, सरफेस था बीच में और उसके पार हो गई, वो मेरा फ्लक्स है। अब यही फ्लक्स जो है ये मैग्नेटिक फील्ड वाले केस में ज़ीरो क्यों आ रहा है। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं बहुत अच्छा सा। हमारे पास सपोज करो एक क्लोज सरफेस है। अब क्लोज सरफेस है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात हम कब कर सकते हैं, जब हमारे पास एक बार मैग्नेट हो। मान लो ये मेरे पास एक बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है इसका। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहीं से आ सकते हैं, या तो फिर करंट कैरिंग लूप हो उससे भी आ सकती है। लेकिन ये सिंपलेस्ट केस है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपलेस्ट केस में हम आइसोलेटेड चार्ज ले रहे थे, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए सिंपलेस्ट केस हम मैग्नेट लेंगे, बार मैग्नेट। ठीक है, अब ये बार मैग्नेटिक क्लोज सरफेस में रखी हुई है, ये क्लोज सरफेस में रखी हुई है। ठीक है, अब मान लो हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ ऐसे होती है ड्रॉ कि भाई ये नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में जाती हैं, ये नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में जाती है, एंटर करती है, और यहाँ से अंदर की तरफ डायरेक्शन इसके ऐसे होती है। ठीक है, अब एक बात है नोटिस करने की है, देखो ये फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकल तो रही हैं, यानी सरफेस को इसने पास तो किया, लेकिन ये वापस घूम के इसी में आ गई हैं, ये वापस से घूम के इसी सरफेस के अंदर आ गई हैं। मतलब टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस सरफेस के बाहर निकल ही नहीं रही हैं, जितनी सरफेस से बाहर निकली थी उतनी ही वापस अंदर आ रही हैं, जितनी सरफेस से बाहर निकली थी उतनी ही वापस अंदर आ रही हैं। अब मैं क्या करता हूँ, देखो इसके आगे मैं सोचूंगा कि भाई ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके पास दो पोल्स हैं, एक पोल से निकल रही है फील्ड और दूसरे पोल में जा रही है। तो मैं क्या कोशिश करूँगा कि मैं एक सिंगल पोल लेने की कोशिश करता हूँ उसमें से। तो मैं क्या करता हूँ, इस मैग्नेट को तोड़ देता हूँ यार बीच में से। ठीक है, जैसे ये मेरे पास एक बार मैग्नेट थी। ठीक है, अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रही थी, नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रही थी, यहाँ से भी निकल के साउथ में जा रही थी। ये मेरा एक इसमें क्लोज सरफेस है। तो यहाँ पे तुम ऑब्जर्व क्या कर रहे हो, जितनी फील्ड लाइंस यहाँ से सरफेस से निकल रही हैं वो वापस से घूम फिर के इसी में ही तो आ रही हैं। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी बाहर निकली सरफेस से उतनी ही वापस आ गई, तो फ्लक्स रहा नहीं फिर इसमें, फ्लक्स की वैल्यू ज़ीरो हो गई। अब मैं क्या कोशिश करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक सिंगल पोल बनाने की कोशिश करता हूँ कि अगर दो पोल्स होंगे तो भाई एक से निकलेगी और दूसरे में जाएगी, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इस बार मैग्नेट को दो हिस्सों में तोड़ देता हूँ। दो हिस्सों में तोड़ दिया मैंने, लेकिन अब क्या हुआ, नॉर्थ पोल यहाँ बन गया और साउथ पोल यहाँ बन गया, फिर नॉर्थ पोल यहाँ बन गया और साउथ पोल यहाँ बन गया। अगर तुम इसको भी तोड़ो बीच में से और इसको भी तोड़ो, तब भी यहाँ पे एक नॉर्थ पोल यहाँ, साउथ पोल यहाँ, नॉर्थ पोल यहाँ, साउथ पोल यहाँ, ऐसे ही इसमें नॉर्थ साउथ और नॉर्थ साउथ। तो तुम मैग्नेट को कितना भी छोटा करके तोड़ते जाओ, लेकिन उसमें ये पोल्स का फॉर्मेशन हमेशा होगा। अगर मैं अब इसके अराउंड एक सरफेस कंसिडर कर रहा हूँ तो इसमें भी वही केस होगा, जितनी फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं उतनी अंदर आ रही हैं, तो नेट फ्लक्स इसमें भी ज़ीरो हो रहा है ना। तो नेट फ्लक्स का मतलब है फाई मतलब बी डॉट डी एस कितना आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। यानी डेल डॉट बी जो हमने निकाला है यहाँ से, ये उसी का मतलब है, ज़ीरो है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों पोल्स कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं, ये दोनों पोल्स हमेशा साथ में एग्जिस्ट करेंगे। और मोनोपोल्स एग्जिस्ट ना करने का मतलब है कि मोनो मतलब एक कोई भी नॉर्थ पोल या फिर कोई भी साउथ पोल अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसी पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती है। कोई भी इन दोनों में से अकेला पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर मैं इतनी छोटी सी मैग्नेट को भी तोड़ूंगा दो हिस्सों में, तब भी छोटे छोटे जो दो हिस्से बनेंगे उस पर नॉर्थ और साउथ दोनों पोल होंगे, ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा।
ठीक है ना। तो नॉर्थ और साउथ पोल्स को अलग नहीं किया जा सकता है, भले ही आप कितनी भी कोशिश कर लो छोटे छोटे पीसेज में मैग्नेट को तोड़ने के लिए। इसीलिए जितनी भी फील्ड लाइंस सरफेस से निकलेंगी वो वापस एंटर उसी में कर जाएंगी, तो वहाँ पे नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन का मोटा मोटा जो मतलब है वो क्या है कि जब लिखा हुआ है डेल डॉट बी इक्वल्स टू 0, इसका मीनिंग है कि कभी भी मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो सेकेंड मैक्सवेल की इक्वेशन का ये मीनिंग है, फिजिकल मीनिंग। मैथमेटिकल डेरिवेशन जहाँ से इसका जन्म हुआ वो हमने देखा शुरू में। इसका फिजिकल मीनिंग ये है, मोनोपोल्स का मतलब है नॉर्थ या फिर साउथ, कोई भी एक पोल अकेला कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। अगर वो एग्जिस्ट करेगा तो फिर मेरे पास इसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो आएगी, फिर एक नई फिजिक्स वहाँ से जन्म लेगी। वो अब तक प्रूव नहीं हुआ है। मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते हैं ये अब तक प्रूव नहीं हुआ है। अगर करते होंगे तो हमारे पास एक नई ब्रांच खुलेगी फिर पूरी फिजिक्स की, लेकिन अभी के लिए नहीं करते हैं, अभी हमारे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, तो ये थी हमारी सेकेंड मैक्सवेल्स इक्वेशन। होपफुली आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी, इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और थैंक यू सो मच। और ये जादू है, ये इक्वेशंस नहीं है, ये जादू किया हुआ है मैक्सवेल ने। ये लैंग्वेज है जो मैक्सवेल ने इक्वेशंस दी है ना, वो यूनिवर्स की लैंग्वेज है बोलने की। भगवान कैसे बात कर रहे हैं हमारे साथ, वो है वो। ठीक है ना, बहुत सुंदर इक्वेशंस हैं और बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशंस हैं इसकी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। बाय बाय।